मसीह के कदूस फतमन मीठे नाम में मुबशर रफ़ाकत आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता है। तमाम व्यूवर्स के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो देख रहे हैं, और खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस का भी, और उसके बाद जनाब पास्टर दानिश पीटर का और उनके ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे नादिर मौका बख्शा कि मैं उनके चैनल पर आकर अंजील की मनादी कर सकूं, खुदा के कलाम को पेश कर सकूं। मैं शुक्रगुज़ार हूं। मेरा नाम मुबशर रफ़ाकत गिल है और मेरा ताल्लुक़ इस नगरी से, और मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं। मैं शुक्रगुज़ार हूं कि खुदा ने जवानी के अयाम में मुझे चुना ताकि मैं उसकी खिदमत कर सकूं। मैं शुक्रगुज़ार हूं, और हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। और मैं आप सबसे कहना ये चाहता हूँ, जिस पर मैं बात करूँगा वो है खुदा के कलाम, खुदा के कलाम मुक़द्दस, जिस पर हम बात करेंगे कि आज का इंसान सब कुछ कर रहा है, इबादत भी कर रहा है, प्रत्यक्ष भी कर रहा है, और हर एक काम कर रहा है, लेकिन उसकी तवज्जो कलाम पर नहीं है, उसकी तवज्जो खुदा के कलाम पर नहीं है। वो खुदा के कलाम को ना तो पढ़ता, ना सुनता, और ना ही इस पर अमल कर रहा है, और ना ही खुदा का कलाम उसकी ज़िंदगी में नज़र आता है। आज चर्च के अंदर, मसीह लोगों के अंदर, मसीह घरानों के अंदर दिगर तमाम बातें नज़र आती हैं। गीत भी हमें सुनाई देते हैं, लगे हुए हैं, गीत भी लोग गाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है वो खुदा का कलाम है। और खुदा ने भी अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत बख्शी है, अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत बख्शी है। और जो कोई उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में उतरने देता है, खुदा उसकी ज़िंदगी में अजीब तौर से काम करता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को दावत दें, अपनी ज़िंदगी में उतरने दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कलाम से वाकिफ़ हो सकें, क्योंकि ये खुदा का कलाम सच्चाई है और हमने सच्चाई से वाकिफ़ होना है। और अगर हम आज देखें, लोग आज भलाई को देखना चाहते हैं कि आज हमें भलाई नज़र आए, हमें आज भलाई नज़र नहीं आती। अगर हम 60 साल के बूढ़े से भी, ज़ईफ़ से भी पूछें कि आपने भलाई को देखा है, वो भी हमें बताता है कि हमने भलाई को नहीं देखता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जीते जी भलाई को देख सकूँ, मैं भलाई मुझे नज़र आ सके। अगर हम 35 से 40 साल के शख्स को भी देखें तो उससे भी हम पता करें, उससे भी पूछें, तो वो भी कहता है मुझे भलाई नज़र नहीं आती, मैंने भलाई को नहीं देखा। अगर हम नौजवान से पता करें तो वो भी कहता है मैंने भलाई को नहीं देखा। सो भलाई होती किस तरह है, भलाई हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे मिसाल 16 बाब और उसकी 20वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा का कलाम में यूँ लिखा है, जो कोई कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा, और जिसका तवक्कल खुदावन पर है मुबारक है। हम खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुना पर खुदा उनकी बरकत हो। हम पहले हिस्से पर बात करेंगे कि जो कोई कलाम पर तवज्जो करता है, और जो कोई कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। हालेलुया। भलाई किस में है? खुदा के कलाम में। भलाई किस में हमें नज़र आ सकती है? कैसे हम हासिल कर सकते हैं? कैसे उसे पा सकते हैं? कैसे हमारे घरानों में भलाई आ सकती है? कैसे हमारी ज़िंदगी में भलाई आ सकती है? कैसे हमारी चर्चेज में भलाई आ सकती है? वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के कलाम ही से, उस पर तवज्जो करने से। आज ज़िंदगियाँ वर्शिप करती हैं, इबादत करती हैं, लेकिन जब मैं चर्चेज के अंदर अक्सर औकात देखता हूँ कि जो ढोलक बजाने वाला है, जो वर्शिपर है, वो जब सारी इबादत हो जाती है, वर्शिप हो जाती है, तो उसके बाद जब कलाम सुनाने की बारी आती है, जब कलाम सुनाया जाता है, तो हमें ढोलक बजाने वाला और हारमोनियम बजाने वाला नज़र नहीं आता। वो उठकर चले जाते हैं। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सारी इबादत अटेंड करते हैं, और जब कलाम की बारी आती है तो बाहर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? कैसे उनकी ज़िंदगी में भलाई आएगी? खुदा का कलाम तो कहता है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा देता है,
आज हमारे लोगों को शिफा की बहुत ज़रूरत है। आज आप देखते हैं चर्चिस के अंदर, कन्वेंशनों के अंदर, सेमिनार के अंदर लोग बीमार खड़े हो जाते हैं। जब बीमार के लिए कहा जाए तो बीमार खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? हमारे अंदर से बीमारी क्यों नहीं जा रही? क्योंकि हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो नहीं करते। खुदा का कलाम, जब हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में भलाई आएगी, हमारे घरानों में भलाई आएगी, हमारे ज़िंदगियों में भलाई आएगी। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो की जाए। आज ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का विजन भी ये है कि वो जगह ब जगह सारी दुनिया में, सारे मुल्क में, सारे शहरों में अंजील की मनादी हो सके, खुदा का कलाम पहुंच सके, घर घर, जहाँ जहाँ आज तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा वहाँ भी खुदा का कलाम पहुँचे। और उनका विजन यही है, ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का विजन। और जिस प्रोग्राम में मुझे दावत दी गई है वो भी कलाम की शहादत है। और हमने खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करनी है, उसके कलाम पर तवज्जो करनी है। और ज़बूर अगर 119 हम पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी खूबसूरती से खुदा का बंदा कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का बंदा और कहता है कि तेरा कलाम, मैं मर गया था लेकिन तेरे कलाम ने मुझे ज़िंदा किया है। खुदा का कलाम रोशनी है, खुदा का कलाम ज़िंदगी बख्श कलाम है, खुदा का कलाम ज़िंदगी है। खुदा का बंदा कहता है मैं मर गया था लेकिन तेरे कलाम ने मुझे ज़िंदा किया है। उसका कलाम ज़िंदगी बख्शता है, उसके कलाम में ज़िंदगी है। आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। अगर हम तवज्जो करेंगे तो हम ज़िंदगी को हासिल करेंगे। अगर हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे तो खुदा के कलाम हमारी ज़िंदगी में ज़िंदगी को लेकर आएगा, हमारे जिस्म में ज़िंदगी को लेकर आएगा और हम भलाई को देख सकेंगे। खुदा का बंदा एक और बात कहता है, वो कहता है ज़बूर 119 में कहता है कि तेरा कलाम 1000 सोने चांदी हीरे जवाहरात से महंगा कलाम है। आज लोग पैसा रखकर, हीरे जवाहरात रखकर, सोना चांदी रखकर अपने आप को दुनिया के अमीर तरीन शख्स समझते हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स वो है जिसके पास खुदा का कलाम है। जिसके पास ये कलाम है वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। क्यों? उसकी वजह यह है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम 1000 सोने चांदी हीरे जवाहरात से महंगा कलाम है। और जिसके पास ये कलाम है, जिसकी ज़िंदगी में ये कलाम है, जिसके ज़िंदगी में, जिसके मुंह में, जिसके दिल में ये कलाम है, वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। हालेलुया। और जितने लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी में और एक दूसरे शख्स की ज़िंदगी में आप फ़र्क देख सकते हैं, जो इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, जो इस कलाम की पढ़ने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी में, और आप दूसरों की ज़िंदगी में नोट कर सकते हैं। खुदा का कलाम ज़िंदगी है और जो कोई इस कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। और अगर हम यूहन्ना की अंजील मेरे साथ खोलिएगा, यूहन्ना की अंजील और उसकी 8वां बाब और उसकी 31 आयत से हम पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी खूबसूरत बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं। यहाँ पर कोई नबी, कोई पैगंबर नहीं फरमा रहा, बल्कि कलाम खुदा यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। आज़ादी किस में है? आज़ादी खुदा के कलाम में है। ज़िंदगी किस में है? खुदा के कलाम में। भलाई किसने है? खुदा के कलाम में। ये बातें हमें सारी की सारी जो ज़िंदगी की हैं, भलाई की हैं, चंगाई की हैं, रिहाई की हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के कलाम में। और अगर खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे, खुदा के कलाम पर कायम रहेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह यही फरमा रहे हैं कि आपने
अगर आप खुदा के कलाम पर कायम रहेंगे तो आप आज़ादी को देखेंगे। अब आने वाले दिनों में हम आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे, आज़ादी को मनाएंगे, 14 अगस्त मनाएंगे। 14 अगस्त को पूरा पाकिस्तान इस बात का जश्न मनाता है कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हकीकत में कोई शख्स आज़ाद नहीं है। आज़ाद वो शख्स है जिसकी ज़िंदगी में ये कलाम है। जो कोई यीशु मसीह की बातों पर, उसके कलाम पर कायम रहता है, जिसकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम है, वो आज़ाद है। आज आप देखें, आज भी लोग गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज भी लोग इब्लीस के गुलाम हैं। लेकिन यीशु का कलाम, यीशु मसीह हमें आज़ाद करता है। उसके कलाम के वसीला से हमें आज़ादी मिलती है। और आज भी जो लोग नशे में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में नशा है, जो नशे की हालत में रहते हैं, वो दरअसल गुलाम हैं। वो गुलाम हैं नशे के। और आज जो लोग गुनाह करते हैं, हरामकारी करते हैं, वो गुलाम हैं हरामकारी के। और जब हम ये हमारी ज़िंदगियों से आज़ादी कब मिलेगी? जब हम उसके कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे। हम इस गुलामी से कैसे निजात पा जाएंगे? हम कैसे आज़ाद होंगे? हम आज़ादी के नारे तो मारते हैं, आज़ादी तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हाँ, क्या हम हकीकत में आज़ाद हैं? जब हम खुदा के कलाम पर तवज्जो करेंगे, खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में होगा, खुदा के कलाम पर कायम रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में आज़ादी आएगी। हालेलुया। हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम पर कायम रहें, उसकी बातों पर कायम रहें, वो कलाम हमारी ज़िंदगी में कायम रहे। अगर हम ज़िंदगी पाना चाहते हैं, भलाई देखना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम उसके कलाम पर कायम रहें, उसके कलाम पर तवज्जो करें, उसके कलाम को इजाज़त दें। हम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएंगे। आज न जाने लोग सच्चाई को ढूंढना चाहते हैं। लोग चाहते हैं हम, मेरी औलाद में सच्चाई है, मेरे माँ बाप में सच्चाई है। आज न जाने कहाँ कहाँ से लोग सच्चाई को ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई कहीं नहीं। सच्चाई एक ही सच्चाई है, वो खुदा का कलाम है। और यही सच्चाई हमें आज़ाद कर सकती है। दुनिया की कोई सच्चाई हमें आज़ाद नहीं कर सकती। हम दुनिया की बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं अपनी सोच के लिए, अपनी सोच को बढ़ाने के लिए, अपने दिमाग को खोलने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म से वाकिफ़ हों। अगर आप इल्म से वाकिफ़ होना चाहते हैं, वो इल्म से जो आसमानी इल्म है, जो रूहानी इल्म है, तो खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें। खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो आपको आसमान का भी पता चलेगा, आसमान की बातों का भी पता चलेगा। खुदा का कलाम ना कि आपको, आपकी ज़िंदगी को, आपके जिस्म को आज़ाद करेगा, आपकी सोचों को आज़ाद करेगा, बल्कि आपकी रूहों को भी आज़ाद करेगा। और आज हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम पर कायम रहें। खुदा के कलाम में ज़िंदगी है, भलाई है, चंगाई है। और एक और हवाला हम पढ़ेंगे, अमाल की किताब अगर आप पढ़ते हैं तो उसके 14वें बाब की 8वीं आयत से पढ़ना शुरू करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक शख्स जन्म से लंगड़ा था, उसने कभी चल कर नहीं देखा था। वहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल कलाम पेश कर रहा था। उसकी देखिए आप ज़िंदगी में कैसी भलाई आई, उसकी ज़िंदगी में कैसी चंगाई आई। वो शख्स जन्म का लंगड़ा एक दूर बैठा हुआ था, वहाँ पर पौलुस रसूल कलाम पेश कर रहा था, कलाम सुना रहा था। उसने देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन इनकी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ नहीं है। लेकिन एक दूर शख्स बड़ी तवज्जो से खुदा के कलाम को सुन रहा है। जहाँ भी दूर से वो देखा कि वो एक दूर से बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुन रहा है, तो पौलुस ने ये महसूस कर लिया, रूल कुस ने उसे बता दिया कि इसके अंदर ईमान पैदा हो चुका है कि ये शिफा को हासिल करे, ये शिफा को अपनी ज़िंदगी में ले। तो पौलुस ने जब ये देखा तो उसे कहा
कि अपने कदमों पर खड़ा हो जा। मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे हुक्म देता हूँ कि अपने कदमों पर खड़ा हो जा। तो लिखा है उसी टाइम वो अपने कदमों पर खड़ा हो गया। हालेलुया। जिसने बचपन से कभी चलकर ना देखा था, लेकिन वो खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करने से उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा मौज़ा आ गया। हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा खुदा के कलाम को जारी रखेंगे। बात कर रहे हैं खुदा के कलाम के मुताबिक कि खुदा का कलाम किस तरह अहमियत का हामिल है। खुदा के कलाम से हमें क्या मिलता है कि अगर हम इस पर तवज्जो करते हैं। हमने मिसाल की किताब से शुरू किया। मिसाल की किताब से हमने पढ़ा कि जो कोई कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा। जो कोई कलाम पर तवज्जो करता है। आज हमने खुदा के कलाम की अहमियत हमारी ज़िंदगी में कम हो गई है। आज हमने खुदा के कलाम की अहमियत को अपनी ज़िंदगी से हटा दिया है। हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम की स्टडी करें, इस पर तवज्जो करें, ताकि हमारी ज़िंदगी में भलाई आ सके। आज हमारे घरानों में भलाई किस लिए नहीं है? इसलिए नहीं है कि हम कलाम पर तवज्जो नहीं करते। और हम देख रहे थे अमाल की किताब उसका 14 बाब और उसकी 8वीं आयत से हमने पढ़ा कि यहाँ एक शख्स था जो जन्म का लंगड़ा था, जो जन्म से जिसने चल कर नहीं देखा था, जिसको मेडिकल साइंस जिसे पोलियो कहती है वो उसकी टांगों में हुआ था, लेकिन उसने कभी शख्स ने चल कर नहीं देखा था। वहाँ खुदा का खादिम पालूर रसूल खुदा के कलाम की खिदमत कर रहा था। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ ऐसे भी लोग थे जो बीमार होंगे, वहाँ ऐसे भी लोग थे जो ज़रूरतमंद होंगे, जो बरकत को लेने आए होंगे। वहाँ ऐसे भी लोग थे जो बीमारी की हालत में आए होंगे, लेकिन वहाँ पर किसी ज़िंदगी में मुआवजा ना हुआ। उसकी वजह यही है कि वो शख्स जो दूर किनारे एक बैठा हुआ था, जो सबसे पीछे एक शख्स बैठा हुआ था, वो खुदा के कलाम की बातों को बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहा था। वो खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में उतरने दे रहा। उसकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम उतर रहा था। वो बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुन रहा था। और जब पौलुस रसूल ने ये बात देखी कि उस शख्स में ऐसा ईमान पैदा हो चुका है, इस शख्स ने तवज्जो की है खुदा के कलाम की तरफ, अब ज़रूरत है कि इसकी ज़िंदगी में भलाई आए, अब ज़रूरत है कि ज़िंदगी में मौजज़ा हो। तो शख्स से पौलुस रसूल ने कहा, मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे हुक्म देता हूँ कि अपने कदमों पर खड़ा हो जा, अपनी टांगों पर खड़ा हो जा। तो लिखा है खुदा के कलाम में कि वो उसी टाइम उसी दम अपने कदमों पर खड़ा हो गया। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा मिरेकल, कितना बड़ा मौजज़ा उस शख्स की ज़िंदगी में हुआ। उसकी शख्स की ज़िंदगी में उसकी वजह ये थी कि वो शख्स बड़ी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुन रहा था। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम भी खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। अगर हम चाहते हैं कि हम बीमारियों से रिहाई पाएँ, हम लाचारियों से रिहाई पाएँ, हम ऐसी चीज़ों से जो बेरोज़गारी की तरफ जाती हैं, जो हमें पीछे की तरफ लेकर जाती हैं, हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम पर तवज्जो करना शुरू करें। तो हमारी ज़िंदगी में भलाई आएगी, चंगाई आएगी, हमारी ज़िंदगियों में रिहाई आएगी। रिहाई हमने पढ़ा यूहन्ना की अंजील में कि रिहाई हमें, आज़ादी हमें खुदा के कलाम से मिलती है। आज़ादी हमें यीशु मसीह के लफ्ज़ हैं कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। वहाँ और भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे। पौलुस रसूल जहाँ पर अंजील की मनादी कर रहा था, आज स्क्रीन के सामने भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो इस ज़रूरत में होंगे कि मैं शिफा पाऊँ, इस ज़रूरत में होंगे कि मैं बरकत पाऊँ, इस तवक्को से बैठे होंगे कि मेरी ज़िंदगी में मौजज़ा हो। तो हमें ज़रूरत है
कि हम खुदा के कलाम पर तवज्जो करें। जब जहाँ भी खुदा का कलाम हो रहा हो, जो खादिम खुदा के कलाम को पेश कर रहा हो, जिसके वसीला से हम खुदा के कलाम को सुने, तो हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें, ना कि खादिम की तरफ तवज्जो करें, बल्कि खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। तो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर भलाई आएगी। खुदा का कलाम हमें ये नहीं बताता कि ये खादिम आपको शिफा देगा। खुदा का कलाम हमें ये नहीं बताता कि फ़लाँ शख्स के पास तुम जाओगे तो तुम्हें शिफा मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में फरमाया, तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। यीशु मसीह के कलाम में आज़ादी है। और ज़बूर की किताब में 119 जब पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी खूबसूरत बातें जो हमने शुरू में पढ़ी कि मैं मर गया था लेकिन तेरे कलाम ने मुझे ज़िंदा किया। खुदा का कलाम ज़िंदगी है, खुदा का कलाम भलाई है, खुदा का कलाम सच्चाई है। खुदा का कलाम हथौड़े की मानद है जो सख्त दिलों को तोड़ देता है। खुदा का कलाम सोचों को तब्दील कर देता है। खुदा का कलाम मुर्दा हड्डियों में ज़िंदगी को ले आता है। खुदा का कलाम जो प्यासे हैं उन्हें ठंडे पानी की तरह उनकी ज़िंदगी में काम करता है। खुदा का कलाम दो धारी तलवार है। खुदा का कलाम ही है जो हमें ज़िंदगी, भलाई, चंगाई, रिहाई दे सकता है। और हमें ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को पढ़ें और इसको अपनी ज़िंदगी में लें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का कि जिसके वसीला से खुदा के खादिमीन आकर अंजील की बिशारत देते हैं और आप घर बैठे खुदा के कलाम को रिसीव करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा हो तो आज आपको ज़रूरत है कि आप खुदा के कलाम को तवज्जो करें, खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। मैं देखता हूँ जब मुझे मौका मिले अपने चर्च में कलाम सुनाने का, तो जब गुज़रे संडे जो कलाम हुआ होता है, मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि गुज़रे संडे क्या कलाम हुआ, वो कहते हैं हमें याद नहीं है, हम भूल चुके हैं, हमें याद नहीं कि हमने कौन सा कलाम सुना था। लेकिन मैं उन्हें एक बात कहता हूँ कि जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो वहाँ से आते हुए हम शादी में जो गुज़रा, देखा, खाया पिया, उन बातों को आपस में शेयर करते हैं, बातें करते हुए आते हैं कि हमने ये कौरमा खाया था, ये अच्छा नहीं था, उसमें तेल ज़्यादा था, उस लड़की ने देखा कैसे कपड़े पहने हुए थे, दूल्हा अच्छा नहीं लग रहा था। ये बातें करते हुए हम आते हैं। और जब हम खुदा के कलाम को सुनकर जाते हैं तो क्यों नहीं घर जाकर शेयर करते, क्यों नहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर करते। जो कलाम हम सुनते हैं, जो चर्च में कलाम होता है, जो चैनल पर कलाम होता है, तो क्यों नहीं हम उस पर बात करते। हमें चाहिए कि हम उस पर बात क्या करें। तो ये अहमियत है खुदा के कलाम की। तो हमें जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो कितनी बातें करते हुए आते हैं, इसी तरह हमने खुदा के कलाम की बातें करनी है। हमने खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखना है। खुदा के कलाम में ज़बूर 119 में लिखा है कि खुदा का बंदा कहता है, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। कभी कभार खुदा हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों को इसलिए लेकर आता है कि हम खुदा के कलाम, खुदा के आइन सीख सकें। खुदा हमें अपने कलाम की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता है कि हम उसके कलाम की तरफ आएँ। हमें ज़रूरत है, अगर हम कामयाबी को चाहते हैं, आज बड़े सारे लोग हैं कामयाब होना चाहते हैं, आज बड़े सारे लोग हैं जो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें भी ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। जिस तरह खुदा ने मूसा से और मूसा ने हारून से कहा, यशवा से कहा कि शरीर की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसका ध्यान रहे, तभी तुझे इकबालबंदी की राह नसीब होगी। तो आज खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि अगर हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में भलाई आए, चंगाई आए, कामयाबी आए, तो ज़रूरत है हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेना शुरू करें। हम 3 घंटे की मूवी देखकर तो याद रखते हैं, लेकिन हम खुदा के कलाम को याद नहीं रखते।
आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में उतरने दें। आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को इजाज़त दें कि वो हमारी ज़िंदगी में उतरे, तो वो आपकी ज़िंदगी में मोजज़े को लेकर आएगा, वो आपकी ज़िंदगी में शिफा को लेकर आएगा, वो आपकी ज़िंदगी में रिहाई को लेकर आएगा। खुदा का कलाम ही है जो आपको रिहाई, चंगाई दे सकता है। अगर आप खुदा के कलाम को नहीं दावत देते, उससे अव्वल तरजीह नहीं देते, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत बख्शी है, तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम पर तवज्जो करें। जिस तरह खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत बख्शी है, वही अज़मत हम खुदा के कलाम को दें। वही कलाम आज हमारे सामने है। ये कलाम ऐसे ही हमारे हाथों में नहीं पहुंच गया, बल्कि बड़े अरसा में बहुत सारे शहीदों की जानें कुर्बान होकर हम तक पहुंचा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें, इस कलाम को पढ़ें, इस पर तवज्जो करें, तो हमारी ज़िंदगी में भलाई आएगी। हालेलुया। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। हमें आखिर में यही बात कहना चाहता हूँ कि आप खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। जो बात हमने मिसाल की किताब में पढ़ी कि जो कोई कलाम पर तवज्जो करता है, जो कोई कलाम पर तवज्जो करता है, भलाई देखेगा। आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें, हमारी ज़िंदगी में भलाई आएगी। हालेलुया। खुदा ने इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि ये कलाम आपकी ज़िंदगी में उतरे और आप इसके वसीला से रिहाई पाएँ। आप इस दुनिया की जो 14 अगस्त मनाएंगे, उसमें तो आज़ादी के नारे मारें, लेकिन ये कलाम आपकी ज़िंदगी में जब होगा तो आपकी ज़िंदगियों को भी आज़ाद करेगा, आपकी रूहों को भी आज़ाद करेगा, आपके घरानों को भी आज़ाद करेगा। आए अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ इस टेलीविज़न का, ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न का, कि जिसने ये मौका दिया कि ये लोग खुदा के कलाम को सुन सकें, अंजील की बिशारत हो सके। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन इस टेलीविज़न का खुदावन, और शुक्रगुजार हूँ खुदावन इन सब का जो इस टाइम खुदावन टेलीविज़न के सामने बैठकर तेरे कलाम को सुन रहे हैं। खुदावन मैं इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ खुदावन। इनकी ज़िंदगी में खुदावन तेरे कलाम के वसीला से खुदावन, कलाम पर तवज्जो करने के वसीला से खुदावन इनकी ज़िंदगी में भलाई आए खुदावन। खुदावन यकीनी तौर पर आज मुंतज़र हैं लोग कि वो भलाई देखें। खुदावन हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। तो मैं इन सब के लिए दुआ करना चाहता हूँ खुदावन, इन सब को फजल बख्श कि ये तेरे कलाम पर तवज्जो कर सके खुदावन। और खुदावन आज का कलाम जो हमने तेरे कलाम के बारे में सुना है, तो खुदावन ये कलाम इनकी ज़िंदगी में जड़ पकड़े, हमेशा कायम रहे, ये सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएं और सच्चाई इनको आज़ाद कर सके खुदावन। सच्चाई इनकी ज़िंदगी में रिहाई को लेकर आने वाली हो खुदावन। इन्हें छूना बड़ी बरकत देना खुदा। इनकी ज़िंदगी में अजीब तौर से काम होने वाला हो। जिस तरह खुदावन तेरा खादिम पालू रसूल कलाम सुना रहा था, वहाँ एक शख्स जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ था। उसने बड़ी तवज्जो के साथ कलाम को सुना, कलाम को अपनी ज़िंदगी में उतरने दिया और उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा मौजज़ा हुआ। तो खुदावन आज के कलाम के वसीला से इनकी ज़िंदगी में मौजज़ा हो खुदावन। बीमारी जाती रहे, तेरा कलाम नाजिल हो और इनकी ज़िंदगी में काम हो खुदावन। खुदा इन सब को छूना बड़ी बरकत देना खुदावन। मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ तेरे खादिम जनाब पास्टर दानिश पीटर का खुदावन। इन्हें तू कसरत के साथ इस्तेमाल कर इस कलाम खुदावन, इस नेटवर्क की, ग्रेस नेटवर्क की बढ़ोतरी के लिए खुदावन दुआ करता हूँ। ये नेटवर्क, ये चैनल बढ़ता चला जाए, दुनिया के कोने कोने तक तेरी अंजील की मुनादी हो खुदावन, तेरा कलाम पहुँचे और लोग तेरे कलाम के वसीला से रिहाई पाते चले जाएं खुदावन। तेरे कलाम से खुदावन सच्चाई से वाकिफ़ होते चले जाएं और सच्चाई उन्हें आज़ाद कर सके। वो लोग जो आज भी कैद में हैं खुदावन,
जो आज भी गुनाहों में फंसे हुए हैं खुदा, वो तेरे कलाम के वसीला से रिहाई पाएँ खुदा। और खुदा बेशक वो कहने वाले हों कि मैं मर गया था लेकिन तेरे कलाम ने मुझे ज़िंदा किया है खुदा। इन सब को छूना बड़ी बरकत है ना खुदा। ये सब कुछ मांगता और बड़े मान से पा लेता अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन।